हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़। डेली 8 बजे सुबह में डेली 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी। उसमें क्या रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक वाइज। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बेस पर हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो अपकमिंग पेपर है वो हमारा सीटेट है और साथ में DSSS भी है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो वीडियो है वो सीटेट साइंस और DSSS भी TGT नेचुरल साइंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है साइंस का वो सेम है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं बात करूँ मेरे कंटेंट की, तो मेरा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल बाईलिंगुअल रहेगा। आप देख भी सकते हो इसमें दोनों टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चाहे कोई से भी बच्चे हो आराम से इसको कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि विच फूड आइटम्स प्रोवाइड एनर्जी, यानी कौन सी खाद्य वस्तु है ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राइस, फिर है शुगर, ब्रेड, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि राइस हो गया, शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, तीनों ही हमारे किसकी फॉर्म है, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट, एग। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है उसका जो गुड सोर्स होता है वो एग, जो एग होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन है वो पाया जाता है। उसके बाद है कि विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, यानी कौन सा जो फूड आइटम है जिसमें कैल्शियम होता है। हनी में, हनी में तो कैल्शियम नहीं होता, हनी में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। मिल्क में होता है, शुगर में नहीं होता, क्योंकि शुगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और जो पोटैटो होता है यानी जो आलू होता है उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा ये हमारा क्या होगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कुछ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कुछ कैल्शियम के सोर्सेज है, आप देख भी सकते हो इस फ्लो चार्ट में। भाई ब्रोकली हो गई, पल्सेस हो गई, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दूध हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, ये हमें ये क्या है, कैल्शियम के सोर्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच फूड आइटम हैज़ फैट, यानी आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सी खाद्य पदार्थ है जिसमें वसा होती है। तो बटर में, फिश में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, या नन ऑफ दीज में। तो आपको पता है कि जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, जो फैट होता है ये पाया जाता है बटर के अंदर, मक्खन के अंदर। आप कैसे पता कर सकते हो, आपने फैट के लिए टेस्ट भी पढ़ा होगा कि आप कोई भी फूड है उसको जब आप रैप करते हो पेपर के अंदर और फिर उस पेपर को वापस से खोलते हो, तो क्या होता है कि अब उस पेपर को आप क्या करते हो, मतलब फाड़ते हो, तो वो पेपर क्या है, फटता नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि उस फूड के अंदर क्या है, फैट है। तो आप बटर को जब पेपर पर रख कर देखते हो तो बटर में क्या होगा, चिकनाहट आ जाएगी पेपर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, बटर के अंदर फैट है। तो यहाँ पे जो फैट है बटर के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है इसमें कि विच फूड आइटम्स हैज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी ये इन ऑप्शंस में कौन सा फूड आइटम ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। तो ब्रेड एंड बटर, उसके बाद राइस एंड पल्सेस, फिर आता है एग एंड फिश, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर मैं बात करूँ ब्रेड में तो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, और बटर में हमारा क्या होता है, फैट पाया जाता है। बी ऑप्शन की बात करूँ तो राइस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट पल्सेस में क्या होता है, पल्सेस में फैट थोड़ी ना होता है, पल्सेस में तो वसा पाई जाती है। इसी तरह से हम एग की बात करें तो एग में तो प्रोटीन होता है, और फिश में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसने कार्बोहाइड्रेट और फैट के कॉम्बिनेशन की बात की है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भाई आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे फूड का। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो हम बॉडी में फंक्शन के बेस पर जब हम फूड को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसे फूड जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या होते हैं हमारे, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। मतलब इनको अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है,
कौन कौन से ऐसे फूड है जो हमें एनर्जी देते हैं? आपको पता है राइस हो गया, चपाती हो गया, ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर, ऑयल, बटर, घी, ये सब क्या है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, इन सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन भी है। उसके बाद दूसरे टाइप का जो हमारा फूड होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी जिस फूड को खाने से क्या होता है? हमारा शरीर फॉर्म करता है, मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे? फैट, कार्बोहाइड्रेट और साथ में जो प्रोटीन होता है। वैसे तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग बोला गया है, लेकिन कुछ माइनर कंडीशन में फैट और कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग का ही काम करते हैं। तो अब बात आती है किस में पाया जाता है, तो आपको पता है कि फिश हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, पल्सेस हो गया। तो ये हमारे क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का फूड आता है हमारा, वो आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, अब आपके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रोवाइड करता है? सब पता, ये सबको पता है कि जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी के में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? वेरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर मैं प्रोटेक्टिव फूड की बात करूँ तो आपको पता है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देते हैं? हमें फ्रूट या वेजिटेबल्स खाने की सलाह देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी पढ़ाया हुआ है फंक्शन ऑफ फूड का। तो प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं भाई? जो हमें हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी फुल बिल्डिंग फूड का मतलब क्या है? कि जो हमारी बोन्स और मसल को ग्रो करने का काम करते हैं। और तीसरा होता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब फूड है जो गुड सोर्स ऑफ आयरन है, यानी जिसमें आयरन का सबसे अच्छी मात्रा में होता है। तो आपको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटो, बीट रूट, इन सब में क्या होता है? बीट रूट में सबसे ज़्यादा आयरन है वो पाया जाता है। वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन होता है, पर इसने लोहे का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है। तो जो चुकंदर होता है ना, उसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि चुकंदर क्या होता है? रेड कलर का होता है। तो चुकंदर को आप खाते हो तो उसमें उससे सबसे ज़्यादा आपके शरीर में ब्लड की कमी है वो पूरी होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर, यानी आपको यहाँ पे विटामिन्स के डिफरेंट टाइप बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा फैट सोल्यूबल, दूसरा है हमारा वाटर सोल्यूबल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबो। तो आपको पता है कि जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं या विटामिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप से करते हैं। एक तो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल और दूसरे विटामिन्स होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। तो मैंने यहाँ पे नीचे इसको बताया भी हुआ है, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट करके, कि जो विटामिन्स हैं सबसे पहले जो कॉइन किया गया था, मतलब ये नाम जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था सी फंक। सी फंक ने 1912 में विटामिन्स नाम है वो दिया था कि भाई विटामिन्स नाम का भी कोई वर्ड होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो विटामिन्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे सेल फंक्शंस, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी विटामिन्स क्या करते हैं? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब बात करें हम टाइप ऑफ विटामिन्स की, तो टाइप ऑफ विटामिन्स अगर हम देखें तो दो टाइप से इनका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है हमारा फैट सोल्यूबल। अगर मैं वाटर सोल्यूबल की बात करती हूँ तो वाटर सोल्यूबल में क्या होता है कि जो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ये दोनों विटामिन्स हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। बी और सी को मिला के टोटल हमारे कितने विटामिन्स बनते हैं? 9 टाइप के विटामिन्स बनते हैं। ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन की खास बात क्या होती है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्योंकि भाई हम, आपको पता है कि जितना ज़्यादा हम वाटर पीते हैं तो क्या होता है, यूरिन के भाई उतनी जल्दी यूरिन आता है। ठीक है। और वेस्ट है वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये क्या होता है, अब हम वाटर सोल्यूबल की बात करें, यानी जब हम पानी पीते हैं तो ये विटामिन्स क्या करते हैं? उस वाटर के अंदर क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और फिर जब ये यूरिन के थ्रू फिर क्या होते हैं? हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? स्टोर नहीं होते, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू क्या होते हैं? एक्सेस में ये निकलते रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फैट अगले की, तो अगला जो हमारा है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करूं
तो 4 टाइप के होते हैं। ये होता है विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन्स होते हैं हमारे, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। अब बात करूँ इनकी स्टोरेज की, तो ये जो हमारे स्टोरेज होते हैं ये लीवर के अंदर स्टोरेज होते हैं। और ये रीट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था कि जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं इनकी स्टोरेज कहाँ होती है। तो इनकी जो स्टोरेज होती है वो लीवर में होती है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में होती है या बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनमें होती है। तो आई होप आपको विटामिन्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है हमारा जो नियासिन है, ये किस विटामिन्स का केमिकल नेम है? विटामिन बी3 का, विटामिन बी1 का, विटामिन बी2 का या ओनली विटामिन सी का। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नियासिन होता है ये विटामिन बी3 का केमिकल नेम होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैंने यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मैंने सारे विटामिन के नाम लिखे हैं, दूसरे उनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनोल। ठीक है, इसकी जो कमी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन की शिकायत होती है। विटामिन बी जो 1 है उसको हम थियामिन बोलते हैं, इनसे मसल्स वीक होती है। बी2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ये क्या करती है? पुअर डाइट होती है इसमें। विटामिन बी3 का नियासिन होता है, ठीक है, इनसे क्या होती है? जितनी भी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है इसकी कमी से होती है। फिर होता है विटामिन बी5, ये पैंथोनिक एसिड होता है, ये रीट तो 2021 में पूछा गया था। विटामिन बी6 का पेरिडोक्सिन होती है। विटामिन बी7 का बायोटीन होती है, ठीक है, जितनी भी स्किन डिजीज होती है वो इसकी कमी से होती है। विटामिन जो बी9 होता है ये फोलिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन बी2 ये हमारा बी12 सॉरी, इसका जो केमिकल नेम होता है ये साइनोकोबाल अमीन होता है और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। उसके बाद विटामिन सी होता है हमारा, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, इसकी कमी से सकर्वी रोग होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सिफ्रोल होता है और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, यानी हमारी बोन्स वीक कर जाती है। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल बोलते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? हेमोलाइटिक इम्यूनिया होता है, मतलब इसमें आरबीसी क्या होती है? बहुत जल्दी क्या करती है? डिप्लेट कर जाती है। और फिर आता है विटामिन के, इसका होता है फिलोक्विनोन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लीडिंग डायथेसिस होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसमें, नेम ऑफ द विटामिन विच आर एसेंटाइल फॉर हेल्थ ऑफ ब्रेन, यानी हमारे मस्तिष्क या हमारे दिमाग के लिए कौन सा विटामिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन बी6 हो, चाहे बी9 हो, चाहे बी12 हो, तीनों ही हमारे क्या होते हैं? ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थे आपके फूड चैप्टर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।